Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all competitive exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn general English for success in these exams. Please like and subscribe for more educational videos. नमस्कार, आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव जो कि सक्रिय होती है, पैसिव जो कि जिसमें एक्टिविटी कम नजर आती है, एक तरह से सुस्त जो होती है जिसमें एक्टिविटी बहुत कम नजर आती है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव पार्ट रोल प्ले नहीं करता है। बेसिकली टेंसेस से रिलेटेड है। अगर आपने टेंसेस जैसे हमने डिस्कस किए, सब्जेक्ट जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या सिंपल प्रेजेंट है, तो वो सारे एक्टिव वॉइस में। तो अब एक्टिव उनकी फॉर्म को चेंज करना, तो उसको फिर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस को कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। इसको डिफाइन करते हैं पहले और उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि कैसे इसको चेंज करते हैं। The voice of a verb describes the relationship between the action or state that the verb expresses and the participants identified by its subject, object, etc. When the subject is the agent or order of the action, the verb is in the active voice. When the subject is the patient, target, the verb is said to be in the passive voice. देखिए, voice किसी verb के पहले तो क्या दिखाती है? क्या दिखाती है? एक रिलेशनशिप, किसमें? एक्शन में या किसी काम में या स्टेट में, अवस्था में। दैट द वर्ब एक्सप्रेसेस, यानी कोई अब वर्ब क्या दिखाएगा? कोई काम दिखाएगा ना, जैसे सोना कोई काम है, खाना कोई काम है, खेलना कोई काम है। वर्ब एक्सप्रेसेस एंड द पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाइड बाय इट्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा। यानी रिलेशनशिप किसमें? सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में और बेसिकली वर्ब में। ये रिलेशनशिप दिखाता है वॉइस। ठीक है। अब वॉइस एक्टिव होगा कब? व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट और ऑर्डर ऑफ द एक्शन। ठीक है। किसी एक्शन का एजेंट है, प्राइम एजेंट है, मेन जो है करता वो है सब्जेक्ट। ठीक है, तब तो वो एक्टिव वॉइस में होगा, जैसे हमने टेंसेस में देखा। अगर सब्जेक्ट पेशेंट है, टारगेट है, ठीक है, उसको टारगेट बनाया जा रहा है, तो वर्ब कहाँ होगा? वो वर्ब फिर पैसिव वॉइस में होगा। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको समझोगे कैसे? जब हम इसको आगे इसके टाइप्स में जाके देखेंगे, आपको वहां से हिंट एक अच्छे से मिल जाएगी। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव में क्या होगा कि भाई सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, कि भाई करता कोई काम करता है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, ही और शी इज द डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, कुछ काम को करने वाला है। इट्स अ प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, कि भाई सीधा सीधा सा रिलेशन है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, आई एम डूइंग होमवर्क, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, तो इस तरह सिंपल। अब लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं है। पैसिव में क्या होगा? हियर द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। अब देखिए, रिसीव कर रहा है ना सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। यहाँ तो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है एज द डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है एज द डूअर ऑफ द एक्शन, यहाँ नहीं है ऐसा। ठीक है, यहाँ वो रिसीव करता है, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट द वर्ब इज इन पैसिव। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो पैसिव में है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन, यानी जो वर्ब का सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लगभग वो सब्जेक्ट जो होता है जिसका काम होता है करना कुछ, वो रोल प्ले नहीं करता पैसिव वॉइस में, वो सिर्फ एक्टिव में ही करता है। अब जब वो रोल छोड़ देता है सब्जेक्ट, तो वो पैसिव वॉइस बन जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वो देखते हैं कि उसको वहां से एक्टिव में उसको पैसिव में कैसे बनाए हम। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। ठीक है, नाउ एक्टिव में क्या होगा? सपोज राम हैड सोल्व्ड द डाउट, राम ने डाउट सोल्व कर दिया था। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? द डाउट हैड बीन सोल्व्ड बाय राम। ठीक है, डाउट राम के द्वारा सोल्व कर दिया गया था। देखिए, बाय राम, सब्जेक्ट यहाँ से सीधे लास्ट में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ इसने कुछ किया तो यहाँ तो डूअर है, कुछ काम करने वाला, लेकिन यहाँ पे रिसीव कर रहा है, रिसीवर है। यहाँ पे इट इज डूअर इन द नेक्स्ट सेंटेंस विच इज पैसिव, द सब्जेक्ट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट विच इज रिसीविंग द वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं, यहाँ तो कुछ काम कर रहा है यहाँ, लेकिन ये रिसीव कर रहा है जो किया गया काम है। ठीक है, हैड बीन सोल्व्ड बाय राम, किया इसने, लेकिन यहाँ पे बाय हो चुका, एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है जो सब्जेक्ट की। ठीक है ना, सब्जेक्ट सिर्फ रिसीव कर रहा है, लास्ट में आ जाता है, एकदम से पैसिव फॉर्म पकड़ लेता है, यानी एक्टिव नहीं रहता उस तरह से वो। ठीक है, जैसे डज शी परचेज बनाना, क्या वो बनाना केले खरीदती है? आर बनाना परचेज्ड बाय हर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बनेगा। ठीक है, कि भाई क्या केले उसके द्वारा खरीदे जाते हैं। देखिए, बाय का जो है वो वहां पे यूज होगा ही होगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मूला। ये तो सिंपल प्रेजेंट का आपको पता ही है, इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? ये एक्टिव का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे
तो आप यहां से भी देख सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इज एम आर होगा, देन थर्ड फॉर्म होगा, देन बाय, देन सब्जेक्ट। देखिए थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये आपको हर पैसिव फॉर्म में, हर जो एक्टिव टेंस का जो फॉर्मूला होगा जो पैसिव में बनेगा उसमें हर में ये आपको मिलेगा ही। क्या? हर पैसिव फॉर्मूले में आपको मिलेगा V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, वो लास्ट में मिलेगा ही मिलेगा और शुरुआत में ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, पोजीशन जो है ना इंटरचेंज हो जाती है, सब्जेक्ट यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, और सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है यहाँ से, और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, एक्टिव में देखिए शी डज नॉट कुक फूड, वो फूड खाना नहीं पकाती है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट सीधे सीधे यहाँ से यहाँ आया, सब्जेक्ट यहाँ से लास्ट में चला गया। थर्ड फॉर्म बाय प्लस हर। ठीक है, फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा नहीं पकाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल देखिए, एक्टिव और पैसिव रूल देखिए। सब्जेक्ट, अब देखिए एक्टिव का फॉर्मूला हमें पता है कि भाई सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला ये देखिए कि भाई पैसिव में कैसे चेंज होगा, है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही लेकिन वो पैसिव फॉर्म बन जाएगी। कैसे? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, बीइंग वहां पे यूज हो जाएगा, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एज आई टोल्ड यू दैट V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट विल बी देयर इन एवरी पैसिव फॉर्मूला ऑफ ए टेंस। ठीक है, इस तरह से। एग्जाम्पल एक्टिव, एक्टिव में क्या होगा, ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ईशा एक गाना गा रही है। ठीक है, सिंपल है, वो तो इस हिसाब से हुआ एक्टिव इस फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पैसिव, जैसे ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, फॉर्मूला इज एम आर में से, सॉन्ग में से तो इज ही लगेगा, एक से ज्यादा तो नहीं है तो आर नहीं होगा, और एम भी नहीं होगा, तो सॉन्ग इज बीइंग यहां से हमने पुट कर दिया। देन थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म संग। ठीक है, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो चुका खत। ठीक है, इस तरह से। निकिता इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, निकिता सब्जियां नहीं काट रही है। वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग, बस हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नॉट यूज हो जाएगा अगर नेगेटिव है वो जो सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में। ठीक है, आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय निकिता, सब्जियां निकिता के द्वारा नहीं काटी जाती हैं। इस तरह से। इज राधिका बाइंग अ टेबल, राधिका मेज खरीद रही है, पूछ रहा है भाई। इज अ टेबल बीइंग बोट बाय राधिका। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क वहां पे बन जाता है तो क्या करना है हमें, ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ यहाँ और ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ और ऑब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। ठीक है ना, टेबल हुआ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया और ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, बाकी सारा का सारा ये आ गया। सब्जेक्ट तो लास्ट में जाएगा, ये आपको पता है, V3 देन बाय देन सब्जेक्ट। ठीक है ना, बीइंग भी है, तो ये बस इंटरचेंज हो जाएगा अगर क्वेश्चन मार्क बनाओगे आप तो। अदरवाइज जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि भाई पैसिव फॉर्म में उसको कैसे करेंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस के जो रूल्स रहेंगे वो देखते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक्टिव है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका फॉर्मूला ये रहेगा। उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हुआ आपका पैसिव फॉर्मूला एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला हम कैसे पुट करेंगे। राम हैज चैलेंज्ड हर, राम ने उसको चैलेंज किया है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट ही है, ये सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, देन थर्ड फॉर्म, सिंपल है। अब ये पुट करते हैं, पैसिव बनाते हैं इसको। ऑब्जेक्ट यहाँ पे यहाँ आ जाएगा शी, हैज हैव में शी के साथ हैज, बीन, चैलेंज्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म, एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, बस सिंपल है। ठीक है, यू मस्ट हैव द फॉर्मूलाज इन योर माइंड। ठीक है, व्हाइल मेकिंग द सेंटेंसेस, ओके, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके, व्हेन यू विल बी कन्वर्टिंग दोस सेंटेंसेस यू विल हैव टू कीप द फॉर्मूला इन योर माइंड। ओके, सो इस तरह से यू विल बी एबल टू डू इट इजीली एंड करेक्टली, तो वो करेक्टली कर पाओगे उसको सही तरीके से। निधि हैज नॉट रिटन एन आर्टिकल, निधि ने आर्टिकल नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे आप, एन आर्टिकल ऑब्जेक्ट हैज, देन वही सेम हैज हैव और बीन के बीच में नॉट। एन आर्टिकल हैज नॉट बीन रिटन बाय निधि, निधि के द्वारा आर्टिकल नहीं लिखा गया है, इस तरह से। ठीक है, हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, उन्होंने अपार्टमेंट छोड़ दिया है। हैज अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। अब देखिए क्वेश्चन मार्क बनाओगे, मैंने सिंपल वही है, अपार्टमेंट ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट लेकिन यहाँ, और हैज हैव इधर, हैज हैव इधर आ चुका और ऑब्जेक्ट यहाँ, वो चेंज हो चुकी है बस पोजीशन, और वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा वहां पे। ठीक है, इस तरह से। तो उसके लिए सिर्फ पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला में चेंज करोगे आप। ठीक है, यहाँ चेंज हुआ, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दोगे तो सिंपल है। जैसे हैव दे लेफ्ट अपार्टमेंट,
अब हैज हैव पहले आएगा तो हैज आ जाएगा अपार्टमेंट के साथ, हैज, देन ऑब्जेक्ट अपार्टमेंट है ही, देन अब ये दोनों यूज हो चुके, बीन, लेफ्ट थर्ड फॉर्म, एंड बाय, ये बाय रहा और सब्जेक्ट देम रहा, दे का क्या हो जाएगा, देम बन जाएगा वहां पे, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाता है, ऑब्जेक्ट और हैज हैव में चेंज हो जाएगा बस क्वेश्चन मार्क में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो चेंज हो जाएगा बस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ रख दो और ये हैज हैव यहाँ रख दो। अब फॉर्मूला को यहाँ पे यहाँ उठा के रख दो बस, ठीक है। आप करके देखोगे तो इजीली हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस के रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही होता है सिंपल पास्ट का, ठीक है। इसको एक्टिव में और पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये होगा वहां पे किसका, सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे होगा, रीना क्लीन्ड द फ्लोर, रीना ने फर्श साफ किया, सिंपल है। अब यहाँ पे आ जाइए, ऑब्जेक्ट द फ्लोर, वॉज वर्ब में वो वॉज, देन थर्ड फॉर्म सिंपल है, देन बाय, यहाँ पे बाय और रीना सब्जेक्ट, तो रीना यहाँ पे आ चुका। नेहा डिड नॉट फिनिश वर्क, नेहा ने काम खत्म नहीं किया, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्क है, वॉज आएगा, ठीक है। V3 और जो है जो हेल्पिंग वर्ब और V3 के बीच में नोट पुट हो जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग और मेन के बीच में। बस हेल्पिंग के बाद यहाँ पे नोट हो जाएगा, हर एक में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ भी हमने हेल्पिंग है इसके बाद नोट कर दिया, ठीक है। यहाँ भी इज एम आर हेल्पिंग है, यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। इस तरह से इज नोट है तो वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग, आर हेल्पिंग एज देन नोट हो चुका, ठीक है। तो हेल्पिंग के बाद नोट आ जाएगा और फिर वो सेम हो जाएगा। सो वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड बाय नेहा, यहाँ से पुट किया और यूज कर लिया, ठीक है ना, कि भाई नेहा के द्वारा काम खत्म नहीं किया गया था। क्वेश्चन मार्क में कैसे बनाओगे, डिड ही फिनिश वर्क, ये एक्टिव में बनता है, ठीक है। क्या उसने काम खत्म किया, वॉज वर्क फिनिश्ड बाय हिम, क्या काम उसके द्वारा खत्म कर दिया गया था। देखिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करना है, पैसिव में बनाओगे तो वॉज वर्क यहाँ पे और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम, तो वॉज वर्क में से वॉज आएगा वर्क के साथ, तो वर्क ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बाय और ही बन जाएगा सब्जेक्ट में, हिम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो उन चीजों को। देन कम्स पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप देखिए एक्टिव का फॉर्मूला देखते हैं, देन पैसिव का फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट देन हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से। तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी एक्टिव है, पैसिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई एक वे नहीं है कि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूं या हम इसको एक्सप्लेन करें, वो रूल है तो रूल के हिसाब से ही हमें उसको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज अपनी लैंग्वेज नहीं है, वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इस तरह से। सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। देखिए एक्टिव, ईशा हैड क्लीन्ड द फ्लोर, ईशा ने फर्श साफ कर दिया था, इजी है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये है ना द फ्लोर, बस हैड आएगा, अब इसमें हैज हैव का भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, हैड देन बीन सेम, यहां से उठा के पुट कर दिया, V3 क्लीन्ड क्लीन्ड, बाय बाय, देन ईशा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, तो ईशा है, ईशा आ जाएगा, ठीक है। सो बिफोर दैट यू हैव टू कीप दिस फॉर्मूलाज इन माइंड, ठीक है, इस तरह से क्रैम कर लेना उन चीजों को। निधि हैड नॉट रिसीव्ड द मेल, निधि ने मेल, निधि को मेल नहीं प्राप्त हुआ था, ठीक है, इजी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हैड के बाद नोट यूज हो चुका, बस ऐसे ही यहाँ करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में और ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मेल है भाई, द मेल, हैड का हैड, हैड के बाद नोट मैंने बताया, देन बीन और देन थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही, थर्ड फॉर्म ये है, और देन बाय उठाया फॉर्मूला से, सब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा सब्जेक्ट, ये यूज होगा, ठीक है, इस तरह से कर सकते। क्वेश्चन में बनाओगे, हैड दे कॉट द थीफ, उन्होंने चोर को पकड़ लिया था, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क है तो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ जाके पहले इसको चेंज करना, हैड यहाँ पे और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो वो लगाओ हैड, हैड यानी अब शुरुआत में आ चुका, तो हैड यहाँ पे आया। अब ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ये है थीफ, बस आगे क्या बनेगा, हैड हुआ, देन ऑब्जेक्ट थीफ हुआ, बीन बचा, बीन, ठीक है, थर्ड फॉर्म कोट, देन बाय और दे का देम बन जाएगा, बस इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क है, फॉर्मूला को एक बार करोगे तो पुट ही करना है बस, और देन बाय प्रैक्टिस, बाय शेयर प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू इट, मेमोराइज द फॉर्मूला एंड मेक द सेंटेंसेस करेक्टली। आप तो कर पाओगे उस चीजों, उन चीजों को, ठीक है ना, लेकिन एक बार प्रैक्टिस से स्टेप बाय स्टेप उसको करना है। जैसे मैंने आपको 1 to 1 स्टेप बताया कि भाई इसको कैसे पुट करना है, ये फॉर्मूला इसी के हिसाब से ही होगा, आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते चीजों को, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक तो बता ही दी कि भाई
हर एक में मतलब एक जो ऑब्जर्वेशन है कि भाई ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट लास्ट में ये मिलेंगे, बस बीच में ये चेंज हो जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का देखते हैं कि भाई क्या बनता है। सिंपल फ्यूचर टेंस बिल्कुल इजी है। जैसे फॉर्मूला देखते हैं एक्टिव का, सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट विल बी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये उसका पैसिव फॉर्म हो जाएगी फॉर्मूला की। ठीक है, इस तरह से। तो एक्टिव में कैसे रहेगा, नेहा विल स्यू द शर्ट, नेहा कमीज सिलेगी या सिल देगी, इस तरह से। ठीक है, इजी है, स्यू होता है सिलना। अब देखिए, अब इसमें सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है, ये विल है, विल V1 और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, शर्ट, यहाँ पे सिंपल है, विल उठाया, बी उठाया, स्यू का थर्ड फॉर्म स्यूट की। देखिए स्टूडेंट्स, आपको थर्ड फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि स्यू की क्या बनेगी। ठीक है, जैसे कैच की क्या बनेगी, कोट बनेगी। तो इस तरह से आपको हर तरह से विद स्पेलिंग, ठीक है ना, आपको याद होनी चाहिए, वो अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, याद हो, कुछ चीजें लर्न करने की होती है और कुछ अंडरस्टैंड करने की होती है। ठीक है ना, सम थिंग्स आर देयर टू लर्न एंड सम थिंग्स आर देयर टू बी अंडरस्टूड। कुछ चीजें समझे जाने के लिए होती हैं। तो समझने वाली चीजों को समझना और याद करने वाली चीजों को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाय उठाया और नेहा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया, इजी। अब नेगेटिव दिखा रहा है यहाँ पे, दिशा विल नॉट अरेंज द थिंग्स, दिशा चीजों को सही तरीके से नहीं लगाएगी। ठीक है, द थिंग्स इजी है, विल, अब विल के बाद नॉट, ठीक है, बी थर्ड फॉर्म अरेंज्ड, देन बाय, देन सब्जेक्ट, बस। नोट यहाँ नहीं आएगा बिल्कुल भी, V3 बाय और सब्जेक्ट ये कॉन्टिन्यूअस लगातार एक साथ आएंगे। ठीक है, V3 बाय देन सब्जेक्ट, बीच में कुछ नहीं आएगा, तो यहीं ही आएगा वो। ठीक है ना, नोट, विल के बाद नोट आएगा। ठीक है, बी के बाद यूज करोगे तो वो खुद ही अननेचुरल सा लगेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ नहीं आएगा वो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में, विल यू मॉप द फ्लोर, क्या तुम फर्श साफ कर दोगे। ठीक है, विल द फ्लोर बी मॉप्ड बाय यू, ठीक है, क्या भाई फर्श पे पोछा लगा दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हारे द्वारा। कैसे, विल तो होगा, ठीक है, और विल को यहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, वही जो क्वेश्चन मार्क में मैंने आपको तरीका बताया था, विल को यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया पोजीशन, तो विल आ चुका, यहाँ से अकॉर्डिंगली यहाँ आया, तो यहाँ फर्स्ट में था, आ चुका, तो फर्स्ट में आ चुका, तो यहाँ भी फर्स्ट में रख दिया। फ्लोर ऑब्जेक्ट है तो सेकंड आया, यहाँ से सेकंड रख दिया, बाकी सेम रहेगा, बी मॉप्ड थर्ड फॉर्म बनेगी, बाय एंड देन यू, तो यू रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे ही तो हिम में बन जाएगा, दे देम में, ठीक है, वी अस में, तो इस तरह से यू तो यू में ही रहेगा वो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देखते हैं भाई क्या है, कोई काम हो चुका होगा, इस तरह की इसकी हिंदी बनती है वैसे एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, सब्जेक्ट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है। पैसिव में इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट देन विल देन हैव देन बीन देन थर्ड फॉर्म देन बाय देन सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज आपको करना पड़ेगा। एक्टिव में देखते हैं, दे विल हैव ब्रॉट द डॉल, वो डॉल ला चुके होंगे, गुड़िया ले आ चुके होंगे। फॉर्मूला सिंपल रखना आपको, वैसे ही ज्यादा लैंग्वेज में वैसे यूज नहीं होता इस तरह से, लेकिन ठीक है, वी मस्ट नो एज टू व्हाट अ फॉर्मूला इज एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ओके, इन एनी टेंस, तो वो पता होना चाहिए उस तरह से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है भाई, डॉल है, सिंपल है, और फॉर्मूला सेम उठा देना, विल होगा, हैव होगा, देन बीन होगा, ब्रोट थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म होगा, और बाय होगा, सब्जेक्ट देखो देम में चेंज कर दिया, सिंपल है। नेगेटिव, उमेश विल नॉट हैव चेंज्ड द फ्रिज कवर, उमेश ने फ्रिज कवर चेंज नहीं किया होगा। ठीक है, तो इसको करेंगे हम, जैसे फ्रिज ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, फ्रिज कवर, विल होगा, मैंने बताया विल के बाद नोट हो जाएगा। ठीक है, हैव देन बीन एज इट इज, थर्ड फॉर्म चेंज्ड एज इट इज, बाय का बाय, और उमेश सब्जेक्ट है। तो बस फॉर्मूले का ही ये यहाँ पे गेम है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, उसके हिसाब से चीजें आप पुट कर दोगे, सो इट विल बी करेक्ट इन 99% केसेस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देखते हैं, विल शी हैव रिटन द लेटर्स, क्या वो लेटर्स लिख चुकी होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मार्क है तो हमें भी क्या करना है, विल यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो विल आ चुका पहले, ऑब्जेक्ट बाद में आया, ठीक है, यहाँ आ चुका सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे लेटर, ऑब्जेक्ट यही तो है। बाकी सेम है, हैव देन बीन और थर्ड फॉर्म, बीन और थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाय भी यहाँ पे आ जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा, जैसे ही हिम में, और शी हर में चेंज हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली यू विल पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। एक्टिव और पैसिव में है, ठीक है, 4 अल्टरनेटिव्स है, आपको अल्टरनेटिव करेक्ट चुनना है। ठीक है, इस तरह से
जैसे सेलेक्ट द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। जैसे काइंडली ऑफर योर, ये देखिए ये सेंटेंस है, काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स। ठीक है, काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स कि कृपया अपनी टिप्पणी दें इस बात पर, किसी बात पे। ठीक है, अपने रिमार्क्स ने, ठीक है, तो अपने शब्द कुछ कहें आप किसी भी चीज पे, तो क्या आएगा, काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, यू वर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स, आपसे निवेदन किया गया था अपनी कोई टिप्पणी, अपनी टिप्पणियां देने के लिए। अब देखिए यू वर आ चुका, इसमें तो पास्ट की कोई बात ही नहीं हो रही, तो प्रेजेंट में कि भाई दो, मांग रहे ना उससे रिमार्क्स की, वो इनवाइट कर रहा है कि आप रिमार्क्स दें हमें इस बात पे कि हमने कैसा किया, कोई काम कैसा नहीं किया, तो वो तो प्रेजेंट की बात है, पास्ट की तो हुई नहीं, तो सीधी सी बात है, तो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स, यू हैव बीन रिक्वेस्टेड बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज हैव तो यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं हुआ। ठीक है ना, वो तो थर्ड फॉर्म के साथ होता है। ठीक है, तो ना तो थर्ड फॉर्म है ना हैव है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस बेसिकली। ठीक है, काइंडली है तो रिक्वेस्ट कर रहा है वो, तो रिक्वेस्ट करेगा, और प्रेजेंट में है तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स। ठीक है, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप अपनी टिप्पणी दें, तो ये आएगा। ये भी नहीं आएगा, यू आर बीइंग होता तो फिर वी आर रिक्वेस्टिंग यू, आईएनजी की कोई फॉर्म यहाँ पे होती तब बीइंग यूज होता है स्टूडेंट्स, अदरवाइज नहीं होता। तो आपने देख भी लिया होगा, जैसे हम दोबारा देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी की फॉर्म है, ठीक है, तब बीइंग यूज होता है, अदरवाइज यूज नहीं होगा इस तरह से। सो यस, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स, इस तरह से कि भाई आपसे निवेदन किया जाता है अपनी टिप्पणी दें। तो ये है काइंडली है ना, रिक्वेस्टेड और प्रेजेंट है, बस यहाँ से भी हिंट आपको मिल जाएगी। सो यस, अभी देखते हैं, हु हैड लाफ्ड एट यू, कौन तुम्हारे ऊपर हंसा था। देखिए, बाय हुम यू हैड बीन लाफ्ड एट। ठीक है, अब देखिए यू हैड बीन नहीं होगा, तो क्योंकि ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो सही नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पे होगा तो यही सब, लेकिन ये अरेंज अच्छे से नहीं हुआ। हैड को यहाँ नहीं होना चाहिए था, यू को यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं कहाँ होगा। हु हैड यू लाफ्ड एट, बिल्कुल नहीं कि भाई तुम किस पे हंसे थे, अब ये तो गलत है, वो तो मेरे ऊपर हंसा ना, मैं तो हंसा नहीं किसी के ऊपर। ठीक है, तो वो तो ये होगा कि भाई हु हैड लाफ्ड एट यू, मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर कौन हंसा है, ये नहीं कि तुम किसके ऊपर हंसे हो, पूछ वो रहा है कि तुम्हारे ऊपर कौन हंसा था। बाय हुम हैड यू बीन लाफ्ड एट, किसके, कौन तुम्हारे ऊपर हंसा था। अब देखिए यू हैड बीन है, यहाँ हैड यू बीन है, ये करेक्ट इसका ऑर्डर है सेंटेंस वर्ड्स को पुट करने का, डिफरेंस ये है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो और तो सेंटेंस होगा ही नहीं। बाय होम वर यू बीन लाफ्ड एट, वर यू तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज वर तो इसमें है ही नहीं ना, हैड है तो बीन हो जाएगा, बस ये यहाँ पे यूज हो चुका। हु गेव यू परमिशन टू एंटर, तुम्हें एंटर करने की परमिशन किसने दी। ठीक है, बाय होम वाज यू गिवन परमिशन टू एंटर, बिल्कुल इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे स्टूडेंट्स की ये गलत है, क्योंकि वॉज यू के साथ किसी भी केस में नहीं लगता। ठीक है, बाय होम यू वर गिवन परमिशन टू एंटर, नो। ठीक है, अब लगेगा तो यही सब, लेकिन अगेन वही ऑर्डर नहीं है सही कर वर्ड्स का, वर्ड को यहाँ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्या होगा, बाय होम गिवन यू, नो, परमिशन टू एंटर, बाय होम गिवन यू, ये तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है ना। ठीक है, गिवन यू कैसे हो जाएगा, कोई रूल तो बन नहीं रहा ना यहाँ पे, बाय होम यू गिवन और गिवन यू, इस तरह से कोई सेंटेंस की नहीं बनेगी। तो ठीक है, ये तो आप बिना किसी लॉजिक के भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। बाय होम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, ठीक है, किसके द्वारा तुम्हें अनुमति दी गई थी एंटर करने की, वर यू गिवन। अब देखिए ये भी सही था, लेकिन ये ग्रामेटिकली सही है, वर्ड्स का ऑर्डर सही नहीं है, एग्जैक्ट बिल्कुल ये है, वर यू गिवन होता है जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन बनाएंगे तो ये होता है वर यू गिवन, ये सिंपल सेंटेंस में होता है यू वर गिवन। अब ये सिंपल तो नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेट करते हैं तो इस तरह से, उस तरह से हम वर्ड्स को अरेंज करते, पुट करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, वो पूरे खंड को तहस नहस कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, विल है, सिंपल है। द एंटायर ब्लॉक इज बीइंग, अब ये तो नहीं होगा क्योंकि विल है, ये तो खत्म हो जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हुआ ना, अब ये तो फ्यूचर है, विल है। द ब्लॉक में भी डेमोलिश्ड किया जा सकता है, नो, करेंगे, विल है, तो ये भी गलत। द एंटायर ब्लॉक विल हैव टू बी, किया जाना पड़ेगा, हैव तो यहाँ पे कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो बचता क्या है, द एंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलिश्ड, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय देम हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि दे है तो बाय देम यूज हो जाएगा। ठीक है, तो द एंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलिश्ड बाय,
तो ये आपने देख लिया कि भाई विल है, V1 है, ये फॉर्मूला कहाँ है, ये तो फ्यूचर का है ना, तो फ्यूचर में ये हो जाएगा। और यहाँ से एलिमिनेशन का जो राउंड, एलिमिनेशन एक ट्रिक होती है कि वहां से भी आप कर सकते हो एलिमिनेट करके कि भाई ए तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी हमें नहीं सही लग रहा है यहाँ पे क्योंकि वो करेक्ट है भी नहीं, तो हैव नहीं है वहां पे, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ से विल बी देन थर्ड फॉर्म, तो यही बचता है और यहाँ से करेक्ट है वो। गॉट इट। जो एक्सरसाइज 5 है, दिस सरफेस फील्स स्मूथ, ये जो सरफेस है, ये जो धरातल है काफी स्मूथ है, ठीक है। दिस सरफेस इज फेल्ट स्मूथ, ठीक है, कि भाई ये स्मूथ है, तो ये पैसिव में ये होगा कि भाई ये काफी स्मूथ महसूस किया जाता है, तो इस तरह से वो यूज होगा, बिल्कुल इजी। दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, नो ये नहीं होगा, व्हेन फेल्ट हो सकता था लेकिन वो भी तब भी एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, रूल के हिसाब से ये है। हालांकि आजकल लैंग्वेज में यूज कर लेते लेकिन वो फिर इनफॉर्मल हो जाएगा, हमें ग्रामेटिकली करेक्ट अगर चलना है तो ये वहां पे होगा, ठीक है। द सरफेस व्हेन फेल्ट इज स्मूथ, ये भी सही हो सकता है। दिस सरफेस इज स्मूथ एज फेल्ट, ये करेक्ट, ये गलत हो जाएगा, व्हेन ये वहां पे यूज हो जाएगा अगर होगा तो। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है, मैं जैसे बार बार कहता हूं, मोर अप्रोप्रिएट हमें नहीं देखना, ये सिंपल ऐसे यूज होगा, ठीक है, इस तरह से। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो स्टूडेंट्स कि भाई प्रेजेंट सिंपल जो प्रेजेंट होता है कि भाई अगर सिंपल प्रेजेंट की जो फॉर्म है ना, ये एस या ईएस वाली वर्ब वाली, तो थर्ड फॉर्म में यूज होती है वो, तो इस तरह से और हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा वहां पे। सरफेस है तो इजी आएगा, एक है तो यहाँ पे सिंपल आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। वाई डू यू टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, ठीक है, तो क्या होगा, वाई अ लाई टोल्ड बाय यू, देखिए डू है ना, तो वाई अ लाई, इज एम आर तो है नहीं इसमें, तो कहाँ होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। भाई मेन वर्ब है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो मेन वर्ब कहाँ से सेंस बनाएगा, नहीं बनाएगा। वाई इज अ लाई बी टोल्ड बाय यू, बी नहीं होगा, ठीक है, बी वहां पे बिल्कुल गलत है। वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, बी रिमूव करके ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बी नहीं आया ना वहां पे, ठीक है। वाई इज अ लाई, और बी ऐसे लगता नहीं किसी के साथ भी, हो तो फॉर्मूला होता है। वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, ठीक है, कि भाई क्यों तुम्हारे द्वारा झूठ बोला जाता है, ठीक है, इस तरह से। बीइंग नहीं होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, इस तरह से। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, भाई ये घंटी बजाने का समय है, ठीक है। इट इज टाइम द बेल रिंग्स, नो, इसका मतलब कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है, कि घंटी बजे, अब खुद ब खुद तो नहीं बजेगी। इट इज बीइंग टाइम टू रिंग द बेल, इट इज बीइंग नहीं होगा, बीइंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, आईएनजी फॉर्म तो नहीं है, ठीक है। अब ये रिंग है, आईएनजी फॉर्म नहीं है ये, ठीक है, ये V1 ही है, टू के साथ V1 इन्फिनेटिव। इट इज टाइम फॉर द बेल टू रिंग, बेल खुद नहीं बजेगी, ठीक है। इट इज टाइम फॉर द बेल, यहां तक सही है, टू बी रंग, बजाई जानी चाहिए, कि भाई ये समय है कि बेल बजाई जाए, खुद ब खुद नहीं बजेगी, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव है, यानी रिंग के साथ ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे बेल। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ये टाइम है कि घंटी बजाई जाए, ठीक है, या घंटी बजाए जाने का टाइम है ये, इस तरह से। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल सिंपल है, बॉयज क्रिकेट खेल रहे थे। अब ये तो सिंपल है कि भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होगा। क्रिकेट हैड बीन प्लेड, अब ये नहीं होगा क्योंकि भाई आईएनजी है, बीन तो यूज नहीं होगा, बीइंग यूज होगा, तो बीइंग इसमें भी नजर नहीं आ रहा। क्रिकेट हैज बीन प्लेड, ये भी नहीं होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। क्रिकेट वॉज प्लेड, ये सिंपल पास्ट का हुआ, बीइंग फिर भी नहीं है यहाँ पे। सो बचता क्या, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ठीक है, क्रिकेट बॉयज के द्वारा खेला गया था, ठीक है। तो हिंदी से ट्रांसलेट अदरवाइज वैसे हमें करना नहीं है हर बार में, वो सेंस बनती है, ठीक है, उसके लिए रीड करना पड़ेगा हमें काफी सारा, इस तरह से हम सेंस को पकड़ पाओगे, क्योंकि लैंग्वेज का रिलेशन नहीं है ना कोई हिंदी और इंग्लिश का, वो तो हम सिर्फ एक ट्रांसलेट के पर्पज से कि भी समझने के लिए हम ट्रांसलेट करते हैं, वरना कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये सिंपल है कि भाई हमें पता चला, यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, so you must have the formula of the past continuous tense whether it is in active form and or in the passive form, ठीक है, both in active and passive form you have to keep the formula of the past continuous tense in the mind, ठीक है। और whatever tense is, whichever tense it is, okay, you have to बी हैंडी विद द फॉर्मूलाज, आपके हाथ में होने चाहिए एक तरह से फॉर्मूले एकदम टाइम पे। तो फॉर्मूला आपको याद आया कि भाई एक्टिव ये है, पैसिव का फॉर्मूला है, तो पुट कर दिया बस। क्रिकेट के साथ वॉज लगेगा, वर्ब तो नहीं होगा, देन बीइंग फॉर्मूला में से, थर्ड फॉर्म फॉर्मूला में से, बाय, और ये सब्जेक्ट। हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी, भाई गांधी जी की ईमानदारी को, सत्यनिष्ठा पे कौन सवाल उठा सकता है, ठीक है। तो बाय होम गांधीज इंटीग्रिटी कैन बी क्वेश्चनड, ठीक है।
है सही, लेकिन वही क्या बताया मैंने, कैन भी क्वेश्चन नहीं होगा, कैन यहां नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, तो इसका ऑर्डर वर्ड का कहां रखेंगे, वर्ड यहाँ पे ये आएगा यहाँ पे। बाय होम कैन गांधीज इंटीग्रिटी भी क्वेश्चन, गांधी की सत्यनिष्ठा किसके द्वारा सवाल उस पर उठाए जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से किसके द्वारा उस पर प्रश्न किया जा सकते हैं, इस तरह से। गांधीज इंटीग्रिटी कैन बी क्वेश्चन बाय होम, नो ये तो नहीं होगा, ठीक है। हु कुड हैव, कुड तो बिल्कुल नहीं होगा, हैव क्वेश्चन, ठीक है भाई, हैव यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा तो हैव के लिए तो गलत हो जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस बना दिया उसने, अब सिंपल तो नहीं होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से ये होगा। और बाय होम, बाय होम यहाँ नहीं होगा, बाय होम यहाँ होगा, ठीक है ना, इस तरह से। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, लड़का भिखारी पे हंसा, ठीक है। अब देखिए द बेगर वॉज लाफ्ड बाय द बॉय, लाफ्ड अकेला नहीं आता, एट भी आता है, एट यहाँ पे है यहाँ नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। बीइंग है यहाँ पे, द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड बाय द बॉय, एट फिर भी नहीं है यहाँ पे, और बीइंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बीइंग नहीं यूज हुआ, ठीक है, तो इनकरेक्ट। अगेन बीइंग है, इनकरेक्ट। सो बचता क्या है, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय, ठीक है, भिखारी पे लड़के के द्वारा हंसा गया था, या लड़का भिखारी पे हंसा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप वॉइस को कर सकते हो, एक्टिव को, पैसिव को। तो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टेंसेस, फर्स्ट इन द एक्टिव फॉर्म बाय मेकिंग देयर सेंटेंसेस यूजिंग द फॉर्मूला इन देयर एक्टिव फॉर्म, देन translating those sentences in the passive form using the formula whatever it is according to the tense in the passive form. Okay, so by now I hope you have been able to get a hint as to how we convert the sentences from active to passive voice, okay, using the correct formula and making the sentences grammatically correct. Okay, so if the options are given, you will be easily able to choose the correct one by keeping the formula in the mind, by practicing it hard and lot. So thank you very much again. Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.